कामयाबी और जीत उनका मुकद्दर बनती है जो इसके लिए मेहनत करते हैं। मेहनत करने से ही हर किस्म की ज़िंदगी की फील्ड में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब लोग? आई होप मेरी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, बहुत मोटिवेट होती होंगी और अपने कामों की हायरार्की बनाकर अपनी लाइफ को मैनेज किया होगा। मैं हमेशा आपके साथ टाइम मैनेजमेंट की बात करती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि इस तरह के आप लोग हायरार्की बनाया करें कि आपके लिए आसानी हो। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगी जिनको अडॉप्ट करके आप अपनी ज़िंदगी में आसानी कर सकते हैं। मेरी वीडियोस फीमेल्स के लिए हैं, हाउसवाइफ्स के लिए हैं जिनकी लाइफ में उनसे मैनेज नहीं हो पा रही, काम है बहुत ज़्यादा, बच्चे हैं, फैमिली है, अगर आप जॉब भी करते हैं तब भी समझ नहीं आती कि किस तरीके से सब कुछ करें। तो आज वही डिस्कस करेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बता दूं कि आज मेरे हस्बैंड गए थे और वो कुछ सब्जियां फल वगैरह लेकर आए थे, तो बस इसी को अरेंज करेंगे और आज मैं आपके साथ अपने टॉपिक पे बात करूंगी जो कि 8 मैजिकल हैबिट्स हैं जो कि आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। मैं हमेशा सोचती हूँ कि किस तरह से मैं अपने काम में आसानी करूं। जरूरी नहीं है कि आप समझें कि आप काम जब से कर रहे हैं तब से ही आपको यही तरीका है तो अब यही रहेगा। जैसे वक्त बदल रहा है आपको बदलने की ज़रूरत होती है। अपने आप को बदलें, अपनी लाइफ में आसानी करें ताकि वक्त के साथ साथ जैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं आपको भी मोटिवेट और एक्टिव होना पड़ेगा। जो लोग सुस्त रवि का शिकार रहते हैं और पुराने फरसूदा तरीकों पे चलते रहते हैं वो कामयाब नहीं होते। तो सबसे पहली जो हैबिट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब भी कोई सामान आता है, थोड़ा बहुत आए ज़्यादा आए, आप कोशिश करें कि उन्हें फ़ौरन सेट कर लें, अपनी जगह पे अरेंज करें। जब हम लोग चीज़ों को थोड़ी देर बाद के लिए रख देते हैं तो वो बहुत लेट हो जाता है काम। कभी भी कोई चीज़ किचन की कोई बर्तन रूम में पड़ा है, आप उसे 1 सेकंड लगाएं और फौरन रख दें। किचन में अक्सर बच्चे दूसरी चीज़ें ले आते हैं। मेरा बेटा छोटा है, आप देख सकते हैं अभी भी उसकी गाड़ियां वगैरह किचन में, वो अक्सर लाके मेरे पास खेलता रहता है, लेकिन मैंने उसकी हैबिट डेवलप की है और अक्सर वो ना भी ऐसा करे तो मैं उसे बताती हूँ कि बेटे आपने जब किचन से जाना है, जो टॉय आप लेके आए हो आपने इन सबको लेके जाना है, यहां नहीं छोड़ना। हम लोगों ने अपनी फैमिली मेंबर्स की आदतें खुद सेट करनी होती है। जब हम लोग मदर्स ज्यादातर ये करती हैं कि बच्चों को कहती ही नहीं है कि ये चीज यहां से वहां रखो। 2-3 साल का 4 साल का बच्चा बहुत समझदार होता है, वो सब कुछ कर सकता है। आप उसे बताएं कि बेटे ये चीज यहां नहीं रखनी थी, आपने गलती से रख दी, कोई बात नहीं, लेकिन आप ही इसे सेट करो। जब हम बच्चों पे गुस्सा नहीं करते तो फिर वो भी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनकी ग्रूमिंग होती रहती है छोटी छोटी चीज़ों से। वो आदतें पुख्ता हो जाती हैं और बड़े होकर भी वो यही करते हैं कि अपनी चीज़ों को तरतीब से रखते हैं। उन्हें आपसे भी ज़्यादा फिक्र होती है कि अपनी चीज़ों को तरतीब से रखना है। जो चीज़ जहां से ली है उधर वापस रखनी है। जब भी घर में आपके ये सब्जियां फल वगैरह आते हैं, उन्हें अक्सर ऐसा होता है कि अगर उन्हें ना समेटे तो गर्मी सर्दी का असर हो जाता है। गर्मियों में ज़्यादातर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, थोड़ी देर पड़ी रहती हैं। जब मार्केट से स्टोर से हम लेके आते हैं तो वो फ्रेश होती हैं, वहाँ पे फ्रेश आई होती हैं और उनका टेम्परेचर मेंटेन होता है। लेकिन घर में आके किचन वगैरह में पड़ी रहती हैं थोड़ी देर, उन्हें गर्मी का असर हो जाता है और बाद में जल्दी वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। रिस्क है, इसकी कदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर रिस्क उठा लिए जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आती कि पता नहीं क्यों है इस तरह। मेरे से जितना काम हो मैं कर लेती हूँ। अगर कभी मेरे से ये चीज़ें वॉश करके ना रखी जाए सब्जियां फल, तो मैं एक दफ़ा ये ऐसे ही स्टोर कर लेती हूँ और बाद में उन्हें जब टाइम मिले तब मैं वॉश करके रख लेती हूँ। अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैं किसी और काम में मसरूफ़ हूँ, मैं फ़ौरन नहीं कर पाती, लेकिन मैं उन्हें फ्रिज वगैरह में रख देती हूँ ताकि चीज़ें ख़राब ना हों। जैसे ही टाइम मिला फिर उन्हें निकाल के वॉश करके, जिस तरह भी जिस चीज़ को स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है, उस तरह से कर लेती हूँ। वॉश करके रखना ज़रूरी इसलिए होता है कि एक तो इन पे स्प्रेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, दूसरा बच्चे हैं, कभी पता नहीं चलता कि वो खुद ही निकाल के कोई चीज़ खा ले तो फिर बहुत परेशानी होती है कि ये वॉश भी नहीं थी। लेकिन जब मैं वॉश करके एक दफ़ा रखती हूँ तो यूज़ से पहले फिर एक दफ़ा मैं ज़रूर वॉश करती हूँ। अभी मैं पोमीग्रेनेट थे तो मैंने इन्हें एक दफ़ा रख दिए क्योंकि बाकी सब्जी वगैरह समेटनी थी और मैं कपड़े वगैरह भी वॉश कर रही थी, तो मैंने एक दफ़ा रख दिए, कोई मसला नहीं। इसको बाद में भी किया जा सकता है, इतना बड़ा इशू नहीं हो। लेकिन बाहर पड़े रहेंगे तो फिर गर्मी और हीट की वजह से पहले उसे बाहर से असर होगा फिर अंदर। तो आज मैं आपके साथ
ग्रीन चिलीज को सेव करने का भी एक तरीका शेयर करूंगी। बहुत आसान है मेरे पास, क्योंकि अभी पड़ी हुई थी पहले वाली थोड़ी सी एक दिन के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, तकरीबन आधा किलो। तो उसमें से मैं कुछ स्टोर कर दूंगी, कुछ पेस्ट बना के रख लूंगी, कुछ जो है वो मैं वैसे ही फ्रिज में रख लूंगी। वो कुछ दिन के लिए मैं सालन में साबित डालती हूँ तो वो मैं डालती रहूंगी। और जो ये स्टोर करूंगी ये मैं तकरीबन 4-5 दिन के बाद इस बॉक्स को फिर रखूंगी सामने और फिर इसको यूज़ करूंगी। अगर इस तरह ही मिर्चों को रख दिया जाए ना, तो पहले इनकी ये जो डंडी होती है ये ख़राब होने लगती है, और उसके बाद ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो सब्ज़ मिर्ची हैं उनके बीज काले हो जाते हैं, वो अंदर से ख़राब होने लगती हैं। अभी मैं इनको इस तरह से रखूंगी, लेकिन जब मैं यूज़ करूंगी ना तो फिर भी मैं इसको काट के देखूंगी और फिर यूज़ करूंगी। जब मैं साबित भी सालन में डालती हूँ तो मैं उसको एक कट एक साइड पे लगा कर खोल के अंदर से देख लेती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि छोटा मोटा कोई कीड़ा ना अंदर हो, कोई जाला सा बना हो, कोई बीज काले ना हो, तो उससे सालन का टेस्ट खराब होता है। अगर ना भी हो ना तो वो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। खैर मैंने इनको अच्छे तरीके से धो लिया था, और थोड़ी देर जब ये स्टेन हो गई, अभी इनको मैं टिश्यू से या किचन टॉवल से आप क्लीन कर सकते हैं। मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि इनके ऊपर नमी ना रहे। कोई भी कंटेनर जो आपके पास फ्री है इस तरह के कामों के लिए होते हैं घर में, उसमें आप किचन टॉवल या टिश्यू पेपर रखें और उसमें आप स्टोर कर लें। इसी तरह से मैं आपको हरा धनिया और पुदीने को भी स्टोर करने का तरीका बताऊंगी, जिससे वो बहुत दिन तक सेफ रहेगा। अगर वैसे ही आप उसे रख दें तो 2 से 3 दिन बाद जो धनिया है वो एक तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो पीले रंग का हो जाता है, और दूसरा उसके कुछ पत्ते जो हैं वो जल जाते हैं और ब्लैक होकर ख़राब होने लगते हैं। और पुदीने का भी इस तरह से होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होकर ख़राब हो जाता है, फिर वो यूज़ नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी जिससे 4-5 दिन 6 दिन या 1 हफ्ते तक वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। उसके बाद भी आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस स्टार्ट होगा, उतनी देर में तो हम यूज़ कर ही लेते हैं। मैं हमेशा इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ जो आसानी आपके लिए पैदा करें। जो भी हैबिट्स, जो भी चीज़ें आज मैंने शेयर की हैं, इनको इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक भी दिया करें। छोटी छोटी चीज़ों को सेव करना, अपने रिस्क को ज़ाया होने से बचाना हमारी ज़िंदगी में बहुत बरकत लेके आता है। जब हम लोग ख्याल नहीं करते, चीज़ें ख़राब होती रहती हैं तो ये बेबरकती का सबब बनती हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। खाने पीने की चीज़ें हों, पहनने ओढ़ने की चीज़ें हों, इस्तेमाल की चीज़ें, उन्हें वेस्ट होने से बचाएं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो कपड़े वगैरह जब वॉश करते हैं ना तो वो बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते कि कौन से कपड़ों का कलर निकलने वाला है। जब भी कोई नया कपड़ा वॉश करें, चाहे वो जितने मर्जी अच्छे ब्रांड का हो, उसे सेपरेटली वॉश करें ताकि आपको आइडिया हो जाए वो कैसा है। अपना दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।